बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 और दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे कंटेंट अवेयर टूल को कि कंटेंट अवेयर टूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब देखें, पिछली जो हमारी क्रॉप वाली एक क्लास थी तो उसमें भी हमने कंटेंट अवेयर को देखा था कि कंटेंट अवेयर क्या चीज़ है। देखें, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी इमेज के किसी पोर्शन को अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप कंटेंट अवेयर की मदद से उसके पोर्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखें, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो आपका कंटेंट अवेयर का उसी क्लास में हो गया था। लेकिन देखें, कंटेंट अवेयर का सिर्फ इतना काम नहीं बल्कि इसको हम मजीद कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस क्लास में हम तफसील से देखते हैं कि कंटेंट अवेयर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, अब आपको स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रहा है जिसके अंदर सराउंडिंग में सारी स्नो है और बीच में एक घोड़ा खड़ा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो घोड़ा है ये इस इमेज से रिमूव हो जाए। तो यहां आ जाए, देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां देखें आपको एक टूल नजर आ रहा है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, इसको मैं लेता हूं और सिंपली इस घोड़े की मैं सिलेक्शन बना देता हूं। ये देखें, मैंने इस घोड़े की सिलेक्शन बना दी और मैं करता हूं शिफ्ट बैक स्पेस। ठीक है, शिफ्ट बैक स्पेस किया तो यहां ऑप्शंस में आ जाएं। ये देखें, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। तो आप कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करें और यहां से आके ओके कर दें। देखें, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आपका घोड़ा जो है तो वो स्क्रीन से गायब हो गया। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन खत्म करता हूं तो आप देखें आपका घोड़ा जो है तो आपके इमेज से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अच्छा, आप देखें घोड़ा तो गायब हो गया लेकिन इस इमेज में आप यहां देखें थोड़ा सा मसला आ गया, मतलब ये पोर्शन भी आपका डिलीट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल लूंगा, यहां से सोर्स लूंगा। ठीक है, और इसको क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो देखें, घोड़े को रिमूव करने के चक्कर में जो हमारा इमेज थोड़ा सा डैमेज हो गया था तो मैंने क्या किया, क्लोन स्टैम्प टूल लेके उसको रिपेयर कर दिया। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूं। ये मैं कंट्रोल जेड से ले आया अपने घोड़े को वापस। अच्छा, आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी इमेज से आपने हटाना है, रिमूव करना है तो उसका तरीका मैंने कंटेंट अवेयर के जरिए आपको बता दिया। अब देखें, कंटेंट अवेयर से सिर्फ चीजों को आप रिमूव नहीं करते बल्कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये घोड़ा बहुत पीछे, ये थोड़ा आगे आ जाए। तो मुझे क्या करना है, सिंपली कंटेंट अवेयर टूल लिया, इस घोड़े को मैंने सिलेक्ट किया और देखें इसको मैं पकड़ के आगे ले आया। अब देखें, आपको पता है कि जो चीज आगे आती है तो वो बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो अब इस घोड़े को मैं आगे ले आया तो देखें इसके बाहर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, ये बॉक्स आपको क्या शो करता है कि आप इसको रीसाइज कर सकते हो। तो इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया और एंटर किया, थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा तो देखें आपका घोड़ा जो है तो अपनी जगह से मूव करके आगे आ गया। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर से आप सिर्फ चीजों को गायब नहीं करते बल्कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। अच्छा, देखें, आप एक बात नोट करें कि जब घोड़े की जगह मैंने मूव की तो जाहिर है ये जगह तो खाली हो गई थी। तो देखें, कंटेंट अवेयर आपका ऐसे काम करता है कि जो खाली जगह रह जाती है तो उसके इर्द गिर्द के माहौल को देख के उसको फिल कर देता है। ठीक है, तो ये अब हो गया कंटेंट अवेयर का दूसरा काम। ठीक है, पहला काम क्या था कि किसी भी चीज को रिमूव करना, दूसरा काम क्या था कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं और इस घोड़े को मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले गया। अच्छा, आप देखें, कंटेंट अवेयर की मदद से आप एक तीसरा काम भी कर सकते हैं। वो तीसरा काम क्या है, देखें, आप इस ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। फर्ज करें कंटेंट अवेयर टूल से देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहां ऊपर देखें एक ऑप्शन आना है मूव का। ठीक है, तो इसको आप मूव से चेंज करके कर दें एक्सटेंड पे। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको आगे मूव किया। देखें, अब ये थोड़ा सा आगे आ गया तो जाहिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और एंटर कर देता हूं।
अब देखें आपका जो पहले वाला घोड़ा है वो अपनी जगह पे मौजूद है और एक और घोड़े की आपके पास कॉपी आ गई है और उससे साइज में थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। अब ये जो आगे वाला घोड़ा है मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूं, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इधर एक्सटेंड मैंने किया हुआ है, इसको थोड़ा आगे मूव किया और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं और एंटर किया और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म की, तो ये देखें आपके पास एक और घोड़े की कॉपी आ गई, ठीक है। अब ये जो सबसे पीछे वाला घोड़ा है मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूं, तो सिंपली कंटेंट अवेयर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको मैं आगे लाने के बजाय थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे मूव किया और जाहिर है जब पीछे जाएगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसको मैंने छोटा किया, एंटर किया और कंट्रोल डी किया, तो ये देखें आपका ये वाला जो पीछे वाला घोड़ा था ये मजीद पीछे चला गया और छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक इधर और चीज समझाना चाहता हूं कि फर्ज करें जो सबसे आगे घोड़ा है इसकी मैं एक और कॉपी लेना चाहता हूं, तो देखें इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं आगे ले आया, तो देखें जैसे ही आगे ले आया तो इसके इर्द गिर्द आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है रीसाइज करने के लिए। देखें ये जो बॉक्स है ये सब आपको एक दफा मिलता है, ठीक है। तो जब आपको रीसाइज करना है तो इसको एहतियात से रीसाइज करें, ठीक है, क्योंकि जब एक दफा आपने एंटर कर दिया तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा और दोबारा ये बॉक्स आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप चीजों को मूव करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो आपको जो बॉक्स नजर आता है वो एक ही दफा नजर आता है, रीसाइज का जो बॉक्स होता है, तो उसको आप एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दफा आपने एंटर कर दिया तो वो बॉक्स गायब हो जाएगा और दोबारा फिर आप उसको रीसाइज नहीं कर सकते। इसको अब मैं थोड़ा बड़ा करता हूं और एंटर कर दिया। अच्छा देखें, अब यहां मैं आपको एक और अहम चीज बताना चाहता हूं कि देखें जब भी आप घोड़े की सिलेक्शन लेंगे तो बहुत करीब से सिलेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बाहर से सिलेक्शन लेंगे। बाहर से सिलेक्शन लेने का मकसद क्या है? बाहर से सिलेक्शन लेने का मकसद यह है कि आपका जो कंटेंट अवेयर है वो आपकी जो सराउंडिंग्स है या माहौल है तो उसको आसानी से रीड कर सके, ठीक है। अगर आप बहुत क्लोज इसकी सिलेक्शन लेंगे तो उसको रीड करने में मुश्किल होगी और आपको कंटेंट अवेयर जो है तो वो इतना अच्छा फील नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी कंटेंट अवेयर टूल को लेके। तो देखें इसमें हमने 3 अहम चीजें सीखी कि एक, आप चीजों को किसी भी बैकग्राउंड या इमेज से रिमूव कर सकते हैं, सिंपली उसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट बैक स्पेस करें, वहां से कंटेंट अवेयर का ऑप्शन ऑन करें, एंटर करें, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। दूसरा हमने सीखा कि किसी भी चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, सिंपली कंटेंट अवेयर से उसको सिलेक्ट करें, ऊपर जाके ये देखें जहां मूव लिखा हुआ है यहां मूव को ऑप्शन लें, उसको जगह से मूव करें, आपके पास एक ट्रांसफॉर्म का बॉक्स आ जाएगा जिससे आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, उसको रीसाइज करें, एंटर करें तो वो जगह से मूव कर लेगा। तीसरा हमने ये सीखा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते हैं, सिंपली कंटेंट अवेयर से उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, जहां आपने कॉपी बनानी है उधर चले जाएं, ठीक है, तो वहां उसको रीसाइज कर दें, एंटर कर दें, तो वहां आपकी कॉपी बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह नेगेबान।